सबूत मांगा गया। अब बुजुर्गों को कहा गया है कि तू बुजुर्ग है, तू ओल्ड एज में है, तुझे पेंशन तब लगेगी जब तू जज साहब से लिखा के लाएगा तू बुढ़ा है। वेरी सारी हैंडीकैप को कहना पड़ेगा तू हैंडीकैप है। और 1 साल लोगों ने लिख के दिया, पेंशन नहीं लगी, किसी को नहीं लगी, और एहसास ही नहीं है। एक काम किसी का ले लो, आप दूसरी तरफ टेलीविजनों की हालत देखो। इन्होंने टेलीविजनों से वोट मांगे, सबको कहा, टेलीविजनों को कहा हमें बनाओ, वो भी दिखा दे, हमारे पास 60,000 है। और पुत्रों 60,000 है तो 60,000 किसी दिन आपने सेक्टर घेरना चाहिए था ना। और मैंने खुद कहा था आप अपने 60,000 नहीं, आप 40,000 लाओ, 60,000 मैं लाऊंगा, 1 लाख लेके चलते हैं। नहीं आए, नहीं, अभी उनका 1 इलेक्शन और जिताना है। पहले जिताया पंचायत का, फिर जिताया बीडीसी का, फिर डीडीसी, फिर काउंसिल, कॉर्पोरेशन, सारे इलेक्शन जिताए। एमपी के 2 जिताए और किसी टेलीविजन को पक्का किया, लाठियों के सिवा कुछ नहीं। सिर्फ मार पड़ी हमको। कई ऐसे हैंडीकैप हुए हैं, उसमें बिजली में बाजू में दोनों का बिजली करंट से खत्म हो गई है, नहीं उनको नौकरी मिली, पक्का नहीं किया आज तक। और मिलिटेंसी खत्म की इन लोगों ने खत्म की क्या? मिलिटेंसी एसपीओ और बीडीसी ने खत्म की। मैं जानता हूं, मैं पी रहा हूं जानता। और वो बेचारा लड़ता मरता रहा। जब उसको पक्का करने की बारी आती है तो उसके कहते तू तेरी छाती कम है, तेरा कद कम है। जब बंदूक उठा के पीछे भागता था उस समय वो ठीक है, जब नौकरी पक्की की बारी आती तेरी छाती कम है। अफसोस, वेरी सॉरी। और मैं कहना चाहता हूं बहुत दुख है, किसी आदमी का कुछ नहीं किया। टीचर रेवरे तलीम स्कीम खा गया आपकी। रेवरे तलीम स्कीम होती तो कोई बच्ची, कोई स्कूल, कोई बच्चा कम से कम पूरे 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल में कोई बच्चा टीचर इसलिए नहीं लगा, वो स्कीम ही खत्म हो गई। और रेवरे खत्म हो गई स्कीम, रेवरे जनात खत्म हो गई, रेवरे खेल खत्म हो गई, रेवरे जंगलात खत्म कर दी। और इसके साथ आपको एक और काम खत्म कर दिया इन्होंने, क्या? और पुरानी कल शेरा, हाँ, रहना भी जरूरी है। अब जो शेर रहेगा तो फिर इनको खाएंगे हम। तो मेरा कहने का मकसद है, हमारे जवान, नोट करो सरकार ने दिया क्या? शराब के ठेके के अलावा एक बहुत खतरनाक चीज थी, उसे बोलते चिट्टा। आज गरम में 15वां भी चिट्टा पहुंचा है, डोडा भी पहुंचा है। और कहां नहीं पहुंचा हमारे जिलों में। कठुआ की हालत देखो, जम्मू की हालत देखो, बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए, माओ के कलेजे छलनी हो चुके हैं। और माएँ ना सुना रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, रोज के 15 और 20 बच्चे मरते हैं। और फैमिली बताती नहीं कि मेरा बच्चा कैसे मरा, शर्म आती है। कह रहा मैं खा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? कह रहा था ना कोई आदमी, भाई उस मुंह हिला रहा था, भाई तू क्या खा रहा है? मेरे चने खा रहा है, मुंह खोल। कहता तो मुंह में तो कुछ नहीं है, तो मैंने सपोज किया। ये करे अब गुलाब जामुन खाना था ना। तो कहने का मकसद है, कहने से फालतू बात से कोई झुंड किसके पास है? ये शेरों का झुंड है, ये शिकार करता है। ये कहते हैं सर, कहते हैं वोट जो है इस बार डेवलपमेंट को पड़ेगा। भाजपा सरकार ने 9 साल बेमिसाल दिए लोगों को, लेकिन यहाँ जो अपोजिशन जमातें हैं वो कह रही है कि ये मजहब की सियासत करते हैं। बेहतर कौन है? सवाल ये है, इन्होंने जो दिया ज़मीं ने छीनी, इन्होंने जो दिया बच्चे 12वीं पास किया तो 13वीं में दाखिल होने के लिए बच्चों को इंट्रेंस करने पड़ा। वो भी पटियाला, बठिंडा, रायपुरा, आधे बच्चे पिछले साल 13वीं में दाखिल नहीं हुए। ये तरक्की हुई, टेलीविजन पक्का नहीं हुआ, ये तरक्की हुई। और इन्होंने यहाँ की एक बच्चे का RET खत्म की, ये तरक्की हुई। SRO 43 खत्म हुआ, ये तरक्की हुई। KS और KPS के बच्चे को
उसका कोटा था 67%, उसका 33 कर दिया। वो आज चला गया, उल्टा हो गया। ये तरक्की हुई। आप कौन सी तरक्की की बात कर रहे हो? सब कहा जा रहा है कि चुनाव रीजन से इस बार जो है वो लीड लेके जाएंगे। बीजेपी कह रही है लीड लेके जाए। चुनाव रीजन से वो तो मुझे लीड मिलनी है। उनको गलती लगी, उन्होंने आपने सुनने में गलती। उन्होंने कहा चौधरी लाल सिंह कुटवा से उधमपुर से जीत रहे हैं। ये कहा है और यार उसको कहने के बयान ही आते हैं उसको पता भी है लोगों का। देखें लोग हैं, देखें लोग। अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस क्या लेके अगर आप एमपी बनते हैं तो क्या बिजली मुफ्त होगी? सबसे पहले चनाब वैली के लोगों को जान छुड़केगी उस दुष्ट से जिन्होंने आपका शोषण कर लिया है। और उसके बाद जो इनकी तकलीफें हैं उसके लिए चौधरी लाल सिंह लड़ेगा, पार्लियामेंट में भी और जमीन पे भी। हेल्थ सिस्टम के बारे में बताया, खस्ता हाल ही पूरे चुनाव वैली वो में। जब लाल सिंह था तो पता लगता था कि ये डॉक्टर है, पैरामेडिकल है और इलाज होता। आप भद्रवा में, इस वक्त भद्रवा की बात करूंगा, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, डॉक्टर्स नहीं होती है, एक ऑर्थोपेडिक एक बेसिक वो नहीं मिलता है। तो इस समय मेंबर पार्लियामेंट कौन है जिन्होंने डेवलपमेंट की? यही तो डेवलपमेंट है। और कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? सर आप ही रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, आप ही रहे हैं। हम रहे तो मजा नंबर 1 था, आए थे, नंबर 1 था, सीधा नंबर 1 आया था कंट्री में। आप भी उसमें मेरा नाम है, बड़ा अच्छा मिनिस्टर है। तो आज उसकी भी दुर्दशा करो ना, जिन्होंने हमारे डॉक्टर छीने, हमारा स्टाफ छीना, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बंद पड़ा है वो बंद पड़ा है, उसने बर्बाद किया है। इसलिए सबसे बढ़िया बात होती है अच्छा नुमाइंदा। तो शॉर्ट में सर अगर देखा जाए इंडिया अलायंस क्या लेके जो है इस वक्त पब्लिक के पास जाएगी? इंडिया अलायंस का मुद्दा और क्या होगा? ये आपके ऊपर इतना दुष्ट अत्याचार हुआ है, उसको दूर करने के लिए ये कम है क्या? आपको इससे बचा लेना कम है क्या? और देश को आपको इससे बचा लेना कम है क्या? और देश को आप बम लगा के बड़े बड़े बिल्डिंगें उड़ा रहे हैं, देखा आपने? सरकारें इंसानों की होती हैं, सरकारें बुलडोजरों की बना दी। सरकारें लोगों के लिए होती और सरकारें एंटी पीपल काम कर रही। 700 किसान मरा था पिछली दफा, और इस बार भी किसानों को कितना मारा गया, क्या हालत बनी है। इसलिए सारी बातें समझे कि सबसे पहला काम है इस बंदे को लोकसभा से बाहर बिठाना। तो मेरी बात याद रखो, ये बैठ जाए और जानकारी वाला आए, सबके मसलों की बात करे। तो जो 5 अगस्त 2019 में जो ऑर्डर हुआ था 5 अगस्त को, क्या सबसे रोल बैक करने की? सबसे घिनौना दिन था हमारे लिए, सबके लिए। हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी, हमारी पहचान खत्म कर दी, हमारा जो विरसा था उसको इन्होंने मिटाने की कोशिश की। और हम इसके लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर ये 370 गलत था तो 371 12 स्टेट में लगा है, वो सेम है। वो क्यों नहीं खत्म हो पाए? क्योंकि हम लोगों को कुचला इन्होंने, कहा कि आपको हिंदुस्तान के साथ मिलाया। हम पहले भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी। इनके कहने से ना कोई हम पहले रुके थे या आए रुकेंगे, हिंदुस्तानी थे हम, सारे लोग हैं और रहेंगे। इनके कहने बनाने की बात नहीं। लाल सिंह जी, भद्रवा, एक लास्ट क्वेश्चन, भद्रवा में है, आप भद्रवा की बात करूंगा। आप मुझे बताएं, कल को आप जीतकर सामने निकल के आते हैं, भद्रवा की क्या सोच रखते हैं आप? किस तरह की डेवलपमेंट करना चाहेंगे? भद्रवा एक सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। भद्रवा क्या, हमारा स्टेट ही, खासकर जम्मू को देखें। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि बर्फ आपकी दिखाई नहीं देती, मेरे टाइम में दिखेगी। पार्लियामेंट में दिखाऊंगा हमारी बर्फ क्यों छुपाते थे, क्यों छुपाते थे। आपकी बसंतगढ़ की, बनी की, बिलावर की, किश्तवाड़ की, पाडर की क्यों छुपाई, क्यों नहीं दिखाई? टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आने दिया? नूरी पिक्चर बनी, आग लगी, और नूरी कई पिक्चरें बनाएंगे जहाँ कोई चिंता नहीं करो। बीजेपी का मानना है इस बार 400 के पार, तो क्या इंडिया अब वो एक बार अटल जी की सरकार थी जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होना है। उसे तो शाइनिंग इंडिया, याद करो, शाइनिंग इंडिया। किसी को यकीन नहीं था कि लाल सिंह जीतेगा, श्यामलाल हारेगा। किसी को यकीन नहीं थी कि हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी ना। आज वही दिन है,
सरकार 400 छोड़ो, सरकार बननी है हमारी। सर लाल सिंह जी को क्यों सपोर्ट पड़ी, कांग्रेस जरूरत पड़ी कांग्रेस से लड़ने की? अपना आपको फ्रंट था डोगरा फ्रंट, उससे क्यों नहीं लड़े? मुझे सपोर्ट नहीं पड़ी, जनता को सपोर्ट पड़ी कि लाल सिंह जी आप उसको भी मिक्स करिए, इकट्ठे होके लड़िए, अलायंस बनाइए और चलिए और हाथ के निशान पे इलेक्शन लड़िए, आपको परेशानी है। अगर डेवलपमेंट करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। सुनो मेरी बात, एक बात सुन लो, जब तक आप लोग मुझे क्लियर कर अपना नहीं मान लोगे तब तक आपकी जीत नहीं होगी। सर भद्रवाह की डेवलपमेंट करेंगे तो भद्रवाह आपके साथ होगा। भद्रवाह की डेवलपमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई जी? ये मेरे टाइम में हुई है, जो हुई थी।